This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे पवन ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम सरका घाट डिपो के 70 बस रूट धर्मपुर स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार सरकार विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी कर रही है और जब से यह सरकार बनी है भेदभाव का सिलसिला तभी से शुरू हो गया था। धर्मपुर बस डिपो में प्रदेश सरकार को नई बसें व नया स्टाफ देना चाहिए। सरका घाट से रूट व स्टाफ शिफ्ट करना उचित नहीं है। सरका घाट विधानसभा क्षेत्र का खासकर भद्रोता व बेरा इलाका बसों के भारी संकट से जूझ रहा है। वह लोग या तो पैदल चलने के लिए मजबूर है या तो फिर महंगे किराए या टैक्सी में सफर करने के लिए मजबूर है। इस फैसले से इन इलाकों में नए बस रूट शुरू करने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। यह फैसला जन विरोधी है व इस फैसले से सरका घाट विधानसभा क्षेत्र की बस सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पूरी तरह से अपने मनमर्जी पर उतर आए हैं, वहीं सरका घाट के विधायक क्षेत्र को पूरी तरह उजाड़ने पर तुले हुए हैं और विधायक सालों से विधायकी की मौज ले रहे हैं। उन्होंने कभी भी सरका घाट के हितों को नहीं समझा और मूक दर्शक बने रहे। विधायक महोदय सरका घाट के पुराने बस अड्डे व वलद्वाड़ा में एक शौचालय बनाने में नाकायब रहे। यही नहीं, जल जीवन मिशन में भेदभाव, जल शक्ति विभाग में नियुक्तियों में भेदभाव, केंद्रीय विद्यालय को सरका घाट से बस अड्डे को धर्मपुर पर, रेस्ट हाउस, हॉर्टिकल्चर कार्यालय, अटल स्कूल को धर्मपुर शिफ्ट कर दिया, लेकिन विधायक महोदय ने मुंह तक नहीं खोला और अपनी ही सरकार में बातें करने से डरते हैं। सरका घाट विधानसभा क्षेत्र की जनता वैसे विधायक को लेकर भारी पछतावा महसूस कर रही है। आज बड़ी दुख की बात है कि सरका घाट में जो हमारे 70 जो रूटों के बसों के रूटों को चेंज करके धर्मपुर किया गया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि धर्मपुर में अब 70 के नए 100 रूट सैंक्शन किए जाए, नए रूट चलाए जाए, परंतु जो सरका घाट के हमारे रूट हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। पहले भी सरका घाट में बरसों से कई रूट जो है वो बंद पड़े हुए हैं। हमारे समूचे सरका घाट के चारों एरिया, चाहे इलाका हटली है, सोरंगा है, बैरा है, भद्रोता है, वहाँ पे जो हमारे लोकल रूट हैं वो बंद पड़े हैं और लोगों को आने जाने में इतनी असुविधा हो रही है। लोग हमारे से कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे हमारे जो स्थानीय रूट हैं वो बंद हैं, जिनके तहत हमें इधर उधर जाना होता है तो हमारे को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। और आम आदमी की जो सवारी है वो बस है। आम आदमी अगर इधर उधर जाएगा तो बस के माध्यम से जाएगा। बस हमारी वो है, वो इलाके की बैकबोन है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे जो 70 रूट आपने चेंज किए उनको बहाल किया जाए तथा समूचे सरका घाट में बसों की सेवाओं को बहाल किया जाए। और हमने पहले भी HRTC प्रबंधक के समक्ष से आवाज़ उठाई, सरकार के समक्ष से आवाज़ उठाई, परंतु आज तक उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं की गई। और सरकार को HRTC का जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ बनाना चाहिए। आज जो HRTC के कर्मचारी हैं उनको समय पे सैलरी नहीं मिलती। जो रिटायर हमारे कर्मचारी भाई हैं उनके जो है भत्ते हैं वो नहीं मिल रहे हैं उनको, और साथ में उनको टाइम की पेंशन नहीं मिल रही है। जबकि सरकार को जो है अपना ये पथ परिवहन विभाग चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए, तो सरकार इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हमारा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे रूटों को बहाल कर जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जो है जन आंदोलन करेगी। ऐसे भी इस सरकार ने ये ठान ली है कि हमने सरका घाट को उजाड़ के ही रखना है। आज HRTC की बात नहीं रही है। आज और भी हमारे जो मुख्य ऑफिस हैं वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चाहे सरका घाट में HRTC का ऑफिस है, चाहे हमारे आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल था, तो सारे को एक एक करके जो है वो धर्मपुर को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है या अन्य विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। साथ में अगर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलनी है छोटी मोटी, वो भी या धर्मपुर के क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। हम बोलते हैं हमें कोई विरोध नहीं है धर्मपुर का, वहाँ ले, चाहे
वहाँ पे वो सारे समूचे धर्मपुर के जो बच्चों को अपने क्षेत्र में रखें, परंतु सरकाघाट में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो सरकाघाट के ही बच्चों को रखें आउटसोर्सेज के, क्योंकि आउटसोर्सिंग में छोटा मोटा जो पगार मिलती है, घर आंगन में अगर चाहे कोई बंदा वो वाटर गार्ड है, फीटर है, कुछ है, तो सरकाघाट के ही लड़कों को घर द्वार में रोजगार मिले, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह से चाहे हमारे IPH के रेस्ट हाउस हैं, उनको भी जो सरकाघाट में बनने थे उनको भी धर्मपुर में बनाया जा रहा है। जो हमारे सरकाघाट में एक जो है वो त्रिफाल घाट के पास हमारा रेस्ट हाउस बनना था, वो भी वहाँ से बदल के आदरणीय विधायक महोदय ने अपने घर के पास दिया, बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह समूचे सरकाघाट में आज विकास के नाम पे जो है वो जीरो हो चुका है। सारे विकास के कार्य ठप चले हैं। जो विधायक 14 वर्ष में सरकाघाट में और बलदौड़ा में टॉयलेट नहीं बना सका और आज वो विकास की बातें करता है, वो बताइए कि टॉयलेट बनाए, आप बताओ सरकाघाट में कहाँ जैसे आपने टॉयलेट बनाया, बलदौड़ा में बताओ अभी भी वो आजकल एक काम चला पर कभी वो चला नहीं है। 14 वर्ष हो गया, आप बलदौड़ा में बताइए कहाँ जैसे आपने टॉयलेट बनाया। हम तो आपसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि आप सरकाघाट के उत्थान के लिए सोचते हैं या सोचते होंगे। मेरी तो आपसे निवेदन है कि आपको नैतिकता के आधार पे जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो विधायक अपने क्षेत्र के वासियों की हितों की रक्षा नहीं कर सकता, उसको उस पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।